अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ओप्पो के A7 की। जी हाँ दोस्तों, आज ही अवेलेबल हुआ है मार्केट में। आज हम बात करेंगे इसकी प्राइस की और बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो प्राइस आपको देखने को मिल रही है मार्केट में 40,000 रुपया। करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का कुछ मिल जाता है बॉक्स। रैपर मैंने पहले ही खोल लिया था, तो इसको हम कर लेते हैं अब अनबॉक्स और आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है एक सिलिकॉन कवर देखने को, और साथ ही देखने को मिलती है हमें मैनुअल बुक। सिलिकॉन कवर हमें देखने को मिलता है इसके साथ। और अब बात करते हैं फ़ोन की, तो यहाँ हमें मिलता है फ़ोन देखने को। फ़ोन को रखते हैं साइड पर, देखते हैं और कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ ओप्पो ने भी शाओमी की तरह हैंड फ्री को कर दिया है गुड बाय। चार्जर की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 5 वोट और 2 एम्पेयर वाला चार्जर देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्ज ये प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता। साथ ही आपको देखने को मिलती है माइक्रो USB की चार्जिंग केबल। अब बात कर लेते हैं मोबाइल की, तो यहाँ पर ओप्पो A7 में आपको ये कलर है ब्लू देखने को मिलता है। एक नया कलर जिसको इन्होंने कहा है ब्लू। ये 4 GB और 64 GB वाला है फ़ोन। तो यहाँ फ़ोन को हम कर लेते हैं ऑन। फाइनली फ़ोन को कर लेते हैं हम एक्टिवेट यहाँ पर, और आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको स्पीड क्या मिलती है क्या नहीं। ऑन हो चुका है और हम बात करते हैं डायमेंशंस की। तो फ़ोन की एक साइड पर आपको मिलती है ऑन ऑफ की, और ऊपर की साइड पे कोई भी एक्सटर्नल माइक देखने को नहीं मिलता, और एक साइड पर आपको देखने को मिलती है सिम स्लॉट, और साथ ही देखने को मिलती है वॉल्यूम रॉकर कीज़। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर ओप्पो ने दिया है एक स्ट्रैप लगाने के लिए है ये जगह, और यहाँ पर है 3.5 mm का जैक, 2.0 माइक्रो USB की आपको मिलती है चार्जिंग पोर्ट, और साथ ही देखने को मिलता है एक आपको स्पीकर। बात करें इसके लुक की, तो लुक है काफ़ी खूबसूरत। प्लास्टिक बैग में आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट के निशान लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। रियर साइड पर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साथ ही देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और यहाँ मिलता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। साथ ही एक देखने को मिलती है आपको LED लाइट। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ मिलता है एक स्पीकर देखने को। बेजल्स काफ़ी है थिक इसके। अगर बात करें इस रेंज के पहले फ़ोन की जो ओप्पो का आता है वो है F9, तो उसके बेजल्स आपको इसके चिन जो है वो देखने को मिलती है थोड़ी कम। यहाँ बात कर लेते हैं इसको, आप सेटिंग्स के अंदर जाके देखते हैं कि स्कैन बॉक्स करते ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखने को मिलता है और आपको वर्जन कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेंशन है ओप्पो A7। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ओप्पो का नया 5.2 का मिलता है। कलर OS सिस्टम 8.1.0 ओरियो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। और यहाँ बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ वही घिसा पिटा प्रोसेसर 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की चिप में। साथ ही 4 GB और 64 GB का आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है 4230 mAh की। फ़ोन ऑल ओवर हैंड फील में है काफ़ी बेहतर। लेकिन अगर इस प्राइस बजट में देखा जाए तो चॉइसेस हैं बहुत सारी और देखने को मिल जाती हैं हमें। बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरे का रिव्यू मैं आपको बाद में अपने चैनल पर ही दे पाऊँगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफ़ी फास्ट। अगर आपको कैमरा फोकस प्रॉपर कर पाए तो फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफ़ी फास्ट। और फेस अनलॉकिंग की बात करूँ तो फेस अनलॉकिंग में भी ये फ़ोन है काफ़ी तेज़ फ़िलहाल तक। लेकिन अंदर आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप वेकअप स्क्रीन लगाना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं स्लाइड फ़ोन को, तो अनलॉक कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ओप्पो A7 के अंदर आपको कलर कुछ पसंद आया कि नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्थ की, तो जिस ये प्राइस में है, इस प्राइस में मैं आपको कभी भी रेफ़र नहीं करूँगा कि ये ओप्पो A7 आप बाय करें, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर जो मिल रहा है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी वाला मिल रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है। ये है एल्युमिनियम फ्रेम केस, एक एल्युमिनियम का फ्रेम केस है, लेकिन इस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ सकते हैं। तो लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि ओप्पो A7 भी बाय करना है कि नहीं। सो ये थी एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग।
Oppo A7 की। आपको वेरी सून इसका कैमरा रिव्यू और आपको इसका कंपैरिजन किस फ़ोन के साथ करना है वो मुझे आप बता दें, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। अल्लाह हाफिज़।